टीवी, मिक्सचर, 4 भरी सोन, झुमका रहा, मनटिका, मंगलसूत्र। हिसाब से कम चोरी हुआ है तो 3 से 3.5 4 लाख का। हम लोग 2022 में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, लेकिन अभी भी आपने जिक्र किया कि 20-25 साल पहले जो हम लोग सुनते थे वो आज सुनने को मिल रहा है। भरी आबादी के बीच में एक गरीब तबके के लोग जिसने ज़मीन बेचकर अपनी पाई जोड़ कर अपनी बेटी के लिए, जिनकी बेटी की शादी 6 तारीख को होने वाली थी, और मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार मानूंगा बिजली विभाग को, हल्का सा बिजली का रखता है तो वो बिजली काट देते हैं। इतना बड़ा उन्होंने लगाया है ये मोटा मोटा प्लास्टिक इंसुलेटेड तार सब, इससे बढ़िया तो अंग्रेज ज़माना वाला तार था। बिहार की ऐसी घटना हम दिखाने जा रहे हैं आपको जो 20 साल 25 साल पहले हुआ करती थी। हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो सुनते थे कि चोर आया और घर का ईंटा निकाल लिया। आज आपको हम दिखाएंगे भी कि चोर आया और घर का ईंटा कैसे निकाला, वो भी हम दिखाएंगे, और कितने की चोरी हुई घर में जाकर दिखाएंगे, और कैमरा में नज़दीक आकर दिखाएगा कि किस तरह चोर इस छोटे से जगह में घुस गया। 4-5 चोर अंदर क्या चीज़ चोरी किया वो अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे, और किस रास्ते से भागा अंदर से दिखाने के बाद आपको हम टोटल चीज़ दिखाएंगे। और देख सकते हैं आप, नज़दीक आके दिखाइए इनको, ये देख सकते हैं आप किस तरह ईंटा को निकाला गया। ये दीवार है, मिट्टी का दीवार है, मिट्टी पर ज्वाइंट ईंटा है, और किस तरह निकाला गया है ईंटा को। निकाल के इस छोटी सी जगह में इस बेड के नीचे से निकलकर आगे जाकर चोरी को अंजाम दिया गया। अंदर हम जाकर दिखाएंगे आपको कि कैसे चोरी की गई। देखिए यही घर है, और देखिए कितने छोटे से जगह में घुसकर देख सकते हैं। यहाँ नीचे से दिखाइए आप किस तरह घुसा है दिक्कत से। लगभग एक आदमी का तो काम हो नहीं सकता। और ये कब्ज़ा देखिए, ये कब्ज़ा को तोड़ा गया है। ताला तो नहीं टूट पाया, बहुत पुराना ताला था, लेकिन इसको उखाड़ लिया गया क्योंकि इसमें जान ही कितना रहता है। इसको उखाड़ने के बाद, और जो भी चोर था ऐसा चोर नहीं था, उसके पास शायद अलमारी बनाने का भी टेक्निक था। वो अलमारी बनाता था, अलमारी को कहाँ से खोला जाए उसको पूरी तरह जानकारी था कि कहाँ से इसको तोड़ा जा सकता है, इसके लॉक को। उसी तरह देखिए पूरा यहाँ से उठाकर, कोई लगता है बड़ा सा हथियार लगाया है, इसमें खंती लगाकर इसको उठाया है, और इसमें से भी चोरी हुआ है। और भी कुछ है, देखिए इधर भी है, इसको भी तोड़कर इसमें से भी कुछ सामान ले गया। और बात करते हैं चोरी क्या क्या हुई, कितने का चोरी हुआ। घर का कोई नहीं, क्या क्या चोरी हुआ है? टीवी, मिक्सचर, 4 भरी सोन, झुमका रहा, मनटिका, मंगलसूत्र, पायल, यानी पूरा घर ही ले गया। हाँ सब घर से। सब कितना बजे रात में घटना हुआ? 2 बजे रात में। 2 बजे? हाँ 2 बजे छलै रात में। आ बर्तन सब छलै से, तो बर्तन सब बहुत, कपड़ा सब दामी दामी जतेक सामान है सब। यानी कपड़ा भी ले गया उठाकर। और भी हम बात करेंगे, कितना बजे घटना हुआ था? इस घर में कोई नहीं सोता था क्या? नहीं, ये घर में कोई नहीं सोता था। यानी सामान सब रखा रहता था? हाँ रखा रहता था, ये बाहर में सोता था। क्योंकि रात में लाइट नहीं था। हाँ, गर्मी की वजह से बहुत परेशान था आदमी, इसके लिए ये हाल हुआ है। लगभग आपके अंदाज से कितना का चोरी हुआ होगा? हमारे हिसाब से कम चोरी हुआ है तो 3 से 3.5 4 लाख का। यानी सोना, कपड़ा, बर्तन जो भी। हाँ 4 लाख का सो हुआ है। हालांकि रात में लाइट कटा हुआ था। और बता दें कि अगर इस एरिया में दारू भी घुसता है तो यहाँ बिजली विभाग का कहीं ना कहीं हाथ रहता है। दारू जब एंट्री होता है तो लाइट 2 घंटा के लिए काट दिया जाता है। न रात में आंधी थी न तूफान था, फिर भी लाइट काट दिया गया। उसी लाइट कटने के क्रम में इस चोरी को अंजाम दे दिया गया। और भी हम दिखाएंगे कि चोर किस तरफ से भागे, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि बीच गांव पड़ता है, मेन रोड पड़ता है, इधर बाध है पूरा। और इधर भी दिखाएंगे आपको, पूरा करीब से दिखाएंगे कि चोर किस तरह भागे हैं। चालू रखो कैमरा इस जगह को। देखिए किस तरह यहाँ से भागा है, वजनदार सामान लेकर भागा है। अब वजन का सामान लेकर पता चल रहा है कि आने वाले 6 तारीख को इनकी बेटी की शादी थी। इन्होंने ज़मीन बेचकर सोना, दहेज का कुछ सामान इकट्ठा किया था, और चोर उसको भी चोरी कर ले गया। अब एक गरीब आदमी किस तरह बेटी की शादी करता है वो सबको मालूम है।
दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक ही रास्ता है जो ये रास्ता है जिससे लोग चोरी करके गांव से बाहर निकल सकते हैं। करता है पैर का निशान किस तरह, चोर कभी भी भागता है तो तेजी में भागता है। शायद स्लिप भी किया है इस सब में। और लगभग दहेज का जो भी सामान होता है, पीतल का बर्तन होता है, देखिए कुछ सामान यहाँ पर रख कर पूरा देखिए पूरे खेत को, जनेरा का खेत है और जनेरा के खेत को किस तरह नुकसान पहुँचाकर जब भारी सामान था कुछ और यहाँ पर फेंक दिया गया। लगभग 500 घर से 500 मीटर की दूरी पर बांध में खड़ी के किनारे इसको रख दिया गया, फेंक दिया गया और जो भी महंगी महंगी सामान थी दहेज की उसको लेकर फरार हो गया। और भी हम बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, देश किस दिशा में जा रहा है? वो तो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। हम लोग 2022 में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, लेकिन अभी भी आपने जिक्र किया कि 20-25 साल पहले जो हम लोग सुनते थे वो आज सुनने को मिल रहा है। भरी आबादी के बीच में एक गरीब तबके के लोग जिसने ज़मीन बेचकर अपनी पाई जोड़ कर अपनी बेटी के लिए, जिनकी बेटी की शादी 6 तारीख को होने वाली थी, उसके लिए पैसा जोड़ा और उनके घर में एक तो दिन दहाड़े मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि लाइन रहता है, लोग रहते हैं, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, घर को पीछे से काट कर उसमें घुस कर और पूरे सामान को चोरी कर लिया गया। गोदरेज को तोड़ दिया गया, नए गोदरेज को, और बाकी आपको सामने में दिख ही रहा है। यही सब सारा लगभग 5 से 7 लाख का उनको चूना लगाया गया है। नहीं, उसके घर में पहले कोई आता जाता था क्या? वो जो गली है वो प्रॉपर गली, कोई चलता गली नहीं है, उसमें प्रॉपर जिनका घर है वही लोग आन जान करते हैं। और बीच में कुछ मिस्त्री लोग आए थे, लेकिन उधर वो चलता सड़क नहीं है। यानी कुछ अनजान लोग आते थे क्या? अनजान लोग तो नहीं आते थे, लेकिन रेकी किया गया है। लेबर लोग जो आता था वो मिट्टीकरण के लिए, ईटा के लिए, ये मेरा अपना सोच है। जो वो लोग, क्योंकि उस गली में वही लोग आते हैं जिनका उस घर है, मात्र 2 घर है, उसी जिनके घर में घटना हुई है उनके बड़े भाई का घर है मात्र। और ये रास्ता ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें आप हमेशा चल सकें, ये मतलब पर्सनल है। जो ये रास्ता भी जो ये खेत का रास्ता है, ये कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। यानी कि रेकी की गई थी और रेकी करके, और मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार मानूंगा बिजली विभाग को। हल्का सा बिजली का रखता है तो वो बिजली काट देते हैं। इतना बड़ा उन्होंने लगाया है ये मोटा प्लास्टिक इंसुलेटेड तार सब। इससे बढ़िया तो अंग्रेज ज़माना वाला तार था जो कम से कम लाइन रहती थी। अभी वो पाइप लगाने के बावजूद थोड़ा बिजली कटा, लाइन काट देते हैं। घटना हो गई है, उसके बाद लाइन आ गया है। घटना हुई है, इत्तेफाक ऐसा कि लाइट कटती है, चोरी हो जाता है, चोरी हो जाने के बाद यानी टाइमिंग इतनी अच्छी है बिजली विभाग की कि तुरंत लाइट भी आ जाता है। जिस तरह दारू घुसता है तो लाइट काट दिया जाता है, जब दारू सप्लाई हो जाता है तो फिर लाइट आ जाता है। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा था पटनिया में जो घटना हुई थी, एट पॉइंट ऑफ सेकंड के लिए लाइन कटा, आधे घंटे के लिए उस बीच में 2 मर्डर हो गया। तो ये लाइन का और क्राइम का कुछ कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी, ये हमारे चाचा हैं जिनके घर में घटना हुई, ये जगे हुए थे और काम करते हैं, रोज़ के पर हैं, ड्यूटी करते हैं, थके हुए थे, सोए हुए थे, और इनके घर में रहते हुए ये घटना हुई है। बहुत शर्म की बात है जो भारत देश को, अभी की जो बात है, भारत देश को एक ऐसी बीमारी धर चुकी है जिसका नाम बेरोजगारी है। बेरोजगारी से तंग आकर चोर चोरी करते हैं और गरीब के घर पर, जो गरीब अपनी बेटी के शादी के लिए दहेज इकट्ठा करता है, सोना चांदी इकट्ठा करता है कि बेटी अच्छे घर में जाएगी, अच्छा सामान लेकर जाएगी, लेकिन चोर करते क्या है, बेरोजगारी से तंग आकर चोरी कर लेते हैं। यह बिहार की घटना है, दरभंगा जिला की घटना है, महवा गांव है, महवे गांव है जी, सहसराम पंचायत महवा गांव। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक से एक रिक्वेस्ट है कि इस गरीब परिवार को कुछ मदद करें, क्योंकि इनकी बेटी की शादी पिछले 6 तारीख, आने वाली 6 तारीख को इसकी बेटी की शादी है। इनको कुछ आर्थिक मदद करें, क्योंकि जितना था इनके पास सब तो चोर उठा कर ले गया। अब बेटी को ब्याहेंगे और दहेज में देंगे क्या? सोना चांदी था, सारा चीज़ उठा के ले गया। कुछ सामान बचा है तो इस सामान से बेटी को तो विदा करेंगे नहीं। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि से एक ही रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद करें आकर।
क्या पहले भी हुई है क्या घटना? हाँ, इससे पहले भी हुई है, 2-3 जगह इससे पहले भी घटना ऐसी हुई है। हर साल 2-3 घटना होती है। यहाँ कोई नहीं आता, लोहनी का जो है कुछ इधर का है, यही सब करता है आसपास के। लोहनी नाम से याद आया, पूरे बिहार में एक नाम है लोहनी का चोर, लोहनी का फेमस चोर, है। फेमस क्या है। बगल में है लोहनी? हाँ, बगल में ही लोहनी गांव है, अगल बगल में ही यही होता है। ये जिस लोहनी को 25 साल से खोज रहे हैं, पता चला यहाँ के बगल में है। बगल में रहेगा, चोरी होगा। यहाँ से थाना कितना दूर है? यहाँ से थाना लगभग 14 किलोमीटर है। कॉल किया गया थाना को? हाँ, किया गया था। यानी अभी तक थाना आया ही नहीं। अभी तक थाना नहीं आया। खाना पूर्ति करने के लिए आए। हर साल में लगभग 3-4 घटना ऐसी होती है कि किसी का टोटल घर खाली हो जाता है। वहाँ आप वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ सीन काट के वहाँ एक होल बना के तब घटना की गई।